तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी जो आप में से बहुत सारे लोग सुन के बहुत एक्साइटेड होने वाले हो और इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो वो लिखती हैं कि मैम, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में जानने से पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे बोलते हैं कि यूनिवर्स के हाथ में है, आपका काम है सिर्फ टेक्निक्स करना, बट यूनिवर्स के हाथ में है सब कुछ देना। तो मैं भी वैसे ही सोचती थी कि मैं जी जान लगा के टेक्निक्स करूँगी और यूनिवर्स मुझे मेरी डिज़ायर दे देगा। बट मैं टेक्निक्स करती थी और टेक्निक्स करने के बाद मैं उनको छोड़ देती थी, क्योंकि मैं सोचने लगती थी कि अगर सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है तो मेरे हाथ में क्या है। बट उसी टाइम मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा। आपके चैनल से पहले मुझे एक चैनल और मिला था जो लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग करके है, उनका चैनल भी बहुत अच्छा है। बट मैं आपके चैनल पे इसलिए आई क्योंकि आपकी स्टोरी भी मेरी जैसी ही है, तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो मैं और मेरा एसपी कॉलेज टाइम से ही साथ में थे। हम लोग सेम कंपनी में जॉब करते थे क्योंकि हमारा सेम कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। मैंने बीटेक की है, मेरे एसपी ने भी बीटेक की है। स्टार्टिंग में तो जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे तो हमें लगता था कि हम दोनों के पेरेंट्स आसानी से मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। बट जैसे ही हम लोगों ने अपने अपने घरों में बात की शादी के लिए, तो हमारे घर वालों ने मना कर दिया। और मुझे जब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा तो मुझे रीज़न समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जब मैं रिलेशनशिप में थी अपने एसपी के साथ, तो मेरा एसपी हिमाचल का है और मैं दिल्ली की हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ये थॉट चलता था कि शायद मेरे घर वाले मुझे कभी भी हिमाचली लड़के से शादी नहीं करने देंगे। और मुझे नहीं पता कि ऐसा थॉट मेरे दिमाग में क्यों चलता था, बट चलता था। और शायद इसी थॉट की वजह से मेरा ये जो डर है वो मैनिफेस्ट हो गया। बट अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते थे। मैं रो रही थी, पूरे टाइम मैं रोती रहती थी। बट उसके बाद जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा तो मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज होने लगी। उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, बट मैं टेक्निक्स वगैरह करनी थी, बट उनसे कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि मैं असली मैनिफेस्टेशन की जड़ पे काम ही नहीं कर रही थी। उसके बाद मैं जब आपसे मिली और जब मैंने आपसे सेशन लिया और जब मुझे मैनिफेस्टेशन का रूट कॉज पता लगा और ये पता लगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो पास्ट में अपने दिमाग में अजम्पशन बना रखा था, मुझे उस अजम्पशन को चेंज करना है। और मैंने उस अजम्पशन पे काम करना शुरू किया। साथ में जो आपने अफर्मेशंस दिए थे और जो सीन दिया था वो भी मैंने करना स्टार्ट किया। एंड मैम, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आसान नहीं था, क्योंकि मेरे एसपी के घर वालों ने लिटरली उसकी एंगेजमेंट कहीं और फिक्स कर दी थी। हुई नहीं थी बट कर दी थी। और मैं नहीं चाहती थी कि उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो, क्योंकि मैं सोचती थी कि वो सिर्फ मेरा है, जैसा कि आप सोचते थे। जब मैं अफ़र्म कर रही थी, विजुलाइज़ कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं काम करता है या नहीं करता है, कहीं मुझे अफ़र्मेशंस चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे अपना सीन विजुलाइज़ दूसरा करने की तो ज़रूरत नहीं है। बीच-बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी, बट जैसे ही मैं कोई आपकी वीडियो देखती थी या फिर मैं कोई और भी लॉ ऑफ अज़म्पशन की वीडियो देखती थी जहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरी देखती थी, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती थी। बट मैं कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में नहीं रह पा रही थी जिस स्टेट में मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। बट मैंने हार नहीं मानी और मैं कंटिन्यूसली अपने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन सीन करती रही। कोशिश करती थी मैं कि अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंटली उस स्टेट में रखूं जहाँ पे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे एसपी ने मेरे लिए स्टैंड लेना घर पे अपने स्टार्ट कर दिया है। और उसके घर वाले जो भी फ़ोटो उसको दिखाते थे वो उन सब के लिए मना कर देता था। और वो एक ही चीज़ बोलता था कि मैं अगर शादी करूँगा तो प्रिया से ही करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे अफ़र्मेशंस काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं 2 महीने पहले अफ़र्म करती थी, वो चीज़ आज मुझे दिख रही थी मेरे सामने।
और तब मेरा बिलीफ इस चीज़ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हमारी 3D डिले में काम करती है। और एक दिन ऐसा आया कि जो मैं अफ़र्म कर रही थी वो फाइनली हो गया, उसके घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए। अब बाकी चीज़ थी कि मेरे घर वालों का मानना, उसके घर वाले तो मान गए, अब मेरे घर वालों का भी मानना ज़रूरी था। तो मैं उनके लिए भी जो अफ़र्म करती थी, तो धीरे-धीरे से मेरे घर वालों ने भी मेरे एसपी के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि वो क्या करता है और कहाँ उसका घर है, क्या करते हैं मम्मी-पापा, सब कुछ उन्होंने पूछना वगैरह करना स्टार्ट किया। और क्योंकि मुझे पता था कि मेरे एसपी का बैकग्राउंड वगैरह अच्छा है और उसके पापा का भी जॉब प्रोफाइल अच्छा रहा है, तो इस केस में वो अगर पूछ रहे हैं, तो वो हाँ कर ही देंगे, क्योंकि अगर वो इतना पूछ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो ज़रूर मेरे अफ़र्मेशंस पे ही काम कर रहे हैं। और फिर एक दिन मेरे एसपी के घर वालों ने अचानक बोला कि उस लड़की से हमारी बात कराओ, जो तुम्हारी फ्रेंड है। तो मेरे एसपी ने मेरी बात उसके मम्मी-पापा से करवाई और तब जाके उनको मैं काफ़ी पसंद आई, क्योंकि वही तो मैं अफ़र्म कर रही थी कि उनको मैं ज़रूर से ज़रूर पसंद आऊँगी। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी मेरे एसपी से बात की और उनको भी वो बहुत पसंद आए। और अभी रिसेंटली हमारा रोका हो चुका है। आई नो कि अभी शादी नहीं हुई है, बट आई नो दैट इट इज़ ऑलरेडी डन। रोका हो गया, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन। और हम लोग डेट्स वगैरह का डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आई नो इस साल में निकल ही जाएगी। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू यू मैम, बिकॉज़ आपकी वजह से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं कहाँ गलत कर रही थी, मैं कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, क्या फ़ॉर्म करना चाहिए, क्या विजुअलाइज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई लव योर वीडियोज़ एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी ही वीडियोज़ कंटिन्यू रखो बनाना, बिकॉज़ इससे हम जैसे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के जब लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो थ्रू योर यूट्यूब चैनल, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, एंड देन दे क्रिएट द लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से आपने कुछ तो सीखा होगा, या फिर अगर कुछ नहीं सीखा तो मोटिवेट तो एटलीस्ट हुए ही होंगे कि योर सिचुएशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट यू हु नीड टू चेंज एंड योर सिचुएशन विल ऑल्सो चेंज। एंड येस, अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye bye, take care.